कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत का सुभाषित रत्नानी 5वां पाठ चल रहा है। इसके 2 वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं। आज तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, जिसके अंतर्गत श्लोक संख्या 10, 11 और 12 ये सब आ रहे हैं। बच्चों आइए देखिए, बहुत अच्छा पाठ है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुम् अर्हति। वज्रादपि, वज्र से भी, कठोराणि माने कठोर, वज्र से भी कठोर, और मृदूनि कुसुमादपि, मृदूनि माने कोमल या मुलायम, कुसुमादपि माने फूल से भी ज़्यादा मुलायम। वज्र से भी कठोर और फूल से भी ज़्यादा मुलायम। लोकोत्तराणाम माने महापुरुषों के, चेतांसि माने मन को, कौन विज्ञातुम् अर्हति कौन जानने में समर्थ है। विज्ञातुम् अर्हति माने जानने में समर्थ, अर्थात कोई नहीं। अब पूरा ले लीजिए इसका अनुवाद। वज्र से भी कठोर और फूल से भी ज़्यादा मुलायम, महापुरुषों के मन को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता है। अब समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, लिखना भी इतना है आपको कि जो महापुरुष होते हैं ये कठोर भी बहुत होते हैं और सुकोमल भी बहुत होते हैं। कब स्वभाव इनका कठोर हो जाए और कब ये नरम हो जाए, इसको कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता है, कोई जान ही नहीं सकता। ये महापुरुषों की विशेषता हुआ करती है। अगला श्लोक। प्रीणाति यासु चरितै पितरं सपुत्रो यद् भर्तृयो हितम् इच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे समक्रियं यत् एतत्त्रियं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणाति, यह माने जो, प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, जो प्रसन्न करता है, सुचरितै सुंदर चरित्र से, पितरम पिता को, स माने वही, पुत्रो पुत्र होता है। जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र होता है। यद जो, भर्तृयो माने पति की, हितम इच्छति हित की इच्छा करती है या हित चाहती है, तत् माने वही, कलत्रम वही पत्नी होती है। जो अपने पति का हित चाहती है वही पत्नी होती है, और जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र होता है। तन्मित्र वही मित्र है। आपदि सुखे चा, जो आपदि माने दुख में, सुखे माने सुख में, समक्रियम यत् माने जो, समक्रियम माने समान रहता है। जो सुख और दुख में समान रहता है वही मित्र होता है। एतत्त्रियम ये तीन, एतत्त्रियम ये तीन, जगति संसार में पुण्यकृतो लभन्ते। पुण्यकृतो माने पूर्ण वाले व्यक्ति या भाग्यशाली व्यक्ति को, लभन्ते माने प्राप्त होते हैं। ये तीनों चीजें संसार में भाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। कौन कौन? फिर से एक बार। जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र है। जो अपने पति की हित चाहती है वही पत्नी है, और जो सुख और दुख में समान रहता है वही मित्र है। ये तीनों संसार में भाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। कामा, अगला श्लोक। कामान दुग्धे विप्र कर्षत्य लक्ष्मी कीर्तिम सूते दुष्कृतम व्याहिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनृतम वाचमाहु। इस श्लोक में सत्य और प्रिय वाणी की क्या विशेषता होती है, सत्य और प्रिय बोलने से क्या क्या प्राप्त होता है,
इसके विषय में बताया गया है। वाणी आपकी जो निकले मुंह से, वो अगर अच्छी वाणी आप बोलते हैं तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। क्या क्या प्राप्त होगा देखिए। कामान दुग्धे, कामान माने इच्छाओं को, दुग्धे माने पूर्ण करती है, इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षत लक्ष्मी, विप्रकर्षत अलक्ष्मी माने, अलक्ष्मी माने गरीबी या दरिद्रता को, विप्रकर्षत माने दूर करती है, दरिद्रता को दूर कर देती है और इच्छाओं की पूर्ति करती है, इच्छाओं की पूर्ति करती है, अलक्ष्मी को दूर कर देती है अर्थात दरिद्रता को दूर कर देती है। कीर्तिम सूते, कीर्तिम माने यश को, सूते माने बढ़ाती है, जन्म देती है, यश को जन्म देती है। अब दुष्कृतम माने पाप को, या माने जो हिनस्ति माने नष्ट करती है, जो पाप को नष्ट करती है, कीर्ति को जन्म देती है, इच्छाओं को पूर्ण करती है, अलक्ष्मी या दरिद्रता को दूर करती है। शुद्धाम शुद्ध, शांताम शांत, मातरम मंगला नाम, मंगला नाम माने सभी कल्याणों की, मातरम माने माता, माता के समान, सभी कल्याण की वो जननी होती है, माता होती है। धेनुम धीरा, धीरा माने धैर्यशाली लोगों ने, सुंदरताम माने सत्य और प्रिय, सत्य और प्रिय, वाचम माने वाणी को, धेनु माने गाय, धेनु आहू माने कहा है। धैर्यवान लोगों ने सत्य और प्रिय वाणी को गाय के समान कहा है। गाय कामधेनु के समान, कामधेनु, धेनु, धेनु कामधेनु, वही कामधेनु क्या होती है, आपकी इच्छाओं की जो आप इच्छा करें उसकी पूर्ति कर देने वाली कामधेनु गाय होती है। तो जो शुद्ध और सत्य और जो प्रिय वाणी होती है, कोई भी आदमी सत्य बोले और प्रिय बोले, अगर इतना वो कर लेता है तो उसके लिए कोई भी चीज़ दुनिया में अप्राप्त रह ही नहीं जाती है, सब कुछ उसको मिल जाता है, बशर्ते ही उसकी वाणी सत्य हो और प्रिय हो। और धैर्यशाली लोगों ने या विद्वानों ने ऐसी वाणी को कामधेनु के समान कहा है। धेनु के समान, कामधेनु जैसे सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, उसी प्रकार से ऐसी वाणी भी पूर्ति करती। फिर से एक बार आइए, अब यहाँ से उठाइए। सुंदरताम वाचम, सुंदरताम माने सत्य और प्रिय, वाणी जो है कामान दुग्धे, इच्छाओं की पूर्ति करती है। विप्रकर्षत अलक्ष्मी, दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम सूते, यश का जन्म देती है। दुष्कृतम या हिनस्ति, और जो पापों का विनाश करती है। शुद्ध शांत, सभी कल्याणों की माता, शुद्ध शांत, मातरम मंगला नाम, मंगला नाम माने कल्याणों की, मातरम माने माता के समान। धीरा माने धैर्यशाली लोगों ने, धेनुम व आहु, उसको कामधेनु कहा है। सत्य और प्रिय वाणी को धैर्यशाली लोगों ने कामधेनु के समान कहा है। व्यतिष्ठति पदार्थांतरः कोऽपि हेतुः, न खलु बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते, विकसति हि पतंगस्य उदये पुंडरीकं, द्रवति चाहिं रश्मा उद्गते चंद्रकांता। इसमें थोड़ा सा ये है कि संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी कार्य होता है उसका कारण होता है। कार्य और कारण दोनों एक साथ चलते हैं। अगर कोई घटना घटती है तो उसका कोई कारण होता है। जैसे व्यतिष्ठति पदार्थांतरः कोऽपि हेतु, व्यतिष्ठति माने मिलाता है, पदार्थांतरः माने पदार्थों के अंतर को, पदार्थों के अंदर आंतरिक, पदार्थों के आंतरिक कारण, कोऽपि हेतु माने कोई हेतु माने कारण होता है। पदार्थों को मिलाने का, व्यतिष्ठति माने मिलाता है, पदार्थांतरः माने पदार्थों के अंदर कोई कारण, कोई हेतु माने कोई कारण पदार्थों के अंदर होता है जो पदार्थों को मिलाता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतिया संशयन्ते, न खलु बहिरूपाधीन, बहिरूपाधीन माने बाहरी कारणों से, न प्रीतिया संश्रयन्ते, प्रीतिया माने प्रेम, संश्रयन्ते माने आश्रित नहीं होता है। प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है,
उसका कोई आंतरिक कारण होता है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। अर्थात कहने का मतलब कि प्रेम का संबंध हृदय से होता है, अंदर से होता है, ऊपर से प्रेम नहीं होता है। तो फिर से व्यतिष्यति पदार्थांतरा कोवपि हेतु, व्यतिष्यति पदार्थांतरा, पदार्थों के अंदर, कोवपि माने कोई, हेतु माने कारण, व्यतिष्यति माने उनको मिलाता है। पदार्थों के अंदर का कोई कारण उनको पदार्थों को मिलाता है। न खलु बहिरोपाधीन प्रीतिया संशयते, प्रीतिया माने प्रेम, बहिरूपाधीन माने बाहरी कारणों से, न प्रिय संश्रयन्ते माने आश्रित नहीं होता है। प्रेम बाहरी कारणों से पैदा नहीं होता है। क्यों कि विकसति ही पतंगस उदये पुंडरीकम, विकसति माने खिलता है, पतंगस उदयो माने पतंग माने सूर्य के, उदय माने उदित होने पर, कौन, पुंडरीकम माने कमल, कमल सूर्य के उदित होने पर ही खिलता है, जब रात में कमल नहीं खिलता है। तो इसका कोई आंतरिक कारण है, सूर्य और कमल के बीच में कोई अंदर का प्रेम है, तभी कमल खिलता है जब सूर्य को देख लेता है। ये आंतरिक प्रीत है इनके दोनों का, यही आंतरिक कारण है। क्योंकि विकसित ही पतंग सुदियो पुंडरीकम, पुंडरीक तभी खिलता है या सूर्य के निकलने पर ही कमल खिलता है। द्रवत चाहिम रश्मा उद्गते चंद्रकांता, और द्रवत माने पिघलती है, हिम रश्मा उद्गते माने चंद्रमा के निकलने पर, कौन, चंद्रकांता, चंद्रकांत मणि, चंद्रकांत मणि जो होती है वो तभी पिघलती है जब रात में चंद्रमा निकलता है। चंद्रमा के निकलने पर ही वो द्रवित होती है। अगर चंद्रमा ना निकले तो चंद्रकांत मणि जो है कभी पिघलती नहीं है। अब ये क्या है, ये सब प्रेम है, आंतरिक कारण है इनका, कोई अंदर से, बाहर से कोई कारण नहीं है। प्रेम का कोई बाहरी कारण नहीं होता है, इनका आंतरिक कोई कारण होता है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। यही है बच्चों। देखिए फिर से एक बार, व्यतिष्यति पदार्थांतरा कोवपि हेतु, पदार्थों के अंदर का कोई कारण होता है जो इनको मिलाता है। बाहरी कारणों पर प्रेम आश्रित नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। आप लोग यहाँ तक इनको लिख लीजिए और इसके बाद हम कल फिर अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक इसका पूरा हिंदी अनुवाद लिख करके मेरे पास भेजिए।